नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक बदनसीब पिता अपने 6 बच्चों के लिए मौत मांग रहा है। आगरा के रहने वाले इस पिता ने बाकायदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में इस पिता ने गुहार लगाई है कि उनके बच्चों का या तो इलाज करवाया जाए या फिर उनके 6 बच्चों को मौत दे दी जाए। सभी बच्चे लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। उम्र के साथ इन बच्चों की हड्डियां बेहद कमजोर होती जा रही हैं। ये ना खड़े हो पाते हैं ना चल पाते हैं। इनको जो है इच्छा मोती दे इनको। ये बदनसीब बाप अपने बच्चों के लिए मौत मांग रहा है। बच्चों का तिल तिल कर तड़पना अभी ने देखा नहीं जाता। नसीर के 8 बच्चों में से 6 बच्चे डिसमेटिनेटिंग डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। इस बीमारी में उम्र के साथ साथ हड्डियां मजबूत होने के बजाय कमजोर होती चली जाती हैं। नजीर ने अपनी हैसियत के मुताबिक हर जगह इलाज कराया। वो देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की चौखट पर भी पहुंचे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब वो निराश है, लाचार है। हालात ये है कि आगरा के रहने वाले नजीर ने अपने 6 बच्चों की मौत के लिए राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति की मांग करिए, या तो इनको जो है इच्छा मोती दें, इनको ये मरा हुआ घोषित करें, या फिर मोदी साहब जो है इनके इलाज के लिए कोई जिम्मेदारी लें इनकी। पहले आपने राष्ट्रपति को लेटर लिखा है? जी, इच्छा मोती का। किसके लिए लिखा है? डीएम साहब के लिए देने अंग कलम। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए? राष्ट्रपति के लिए। जी। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। अब ये 4 बच्चे जो हैं, तो ये भी अब इनका भी ऐसा लग रहा है कहीं मैं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। हम ये परेशान हो रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसा हो इनका, अब ये बच्चे चलना फिरने वाले बन जाए। नजीर के 3 बच्चों की हड्डियां इतनी कमजोर हो गई है कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। वो दिन भर लेटे रहते हैं। इन 3 बच्चों का मानसिक विकास भी नहीं हो पाया है। 3 और बच्चे आसिम, तैयबा और अबान अभी तक घुटनों पर चलते हैं। माँ बाप को अंदेशा है कि ये तीनों बच्चे भी कभी भी बिस्तर पकड़ सकते हैं। आगे मनसा हमने राष्ट्रपति को एक कल लेटर लिख दिया। आज कल डीएम साहब को लेटर देने के लिए जा रहे हैं इच्छा मृत्यु के लिए। या तो इच्छा मृत्यु दे दे राष्ट्रपति, या तो उनका इलाज करवा दे। ये मेरे भाई हैं बड़े, तो ये बहुत परेशान हो चुके। ये मेरी भाभी है, बहुत ज़्यादा तरस आता है उनके ऊपर। बेचारी बच्चों को कहीं घूमने फिरने जा नहीं सकती है, शादियों में जा नहीं सकती। 8 बच्चों के पिता नजीर हलवाई की दुकान पर मजदूरी करते हैं। कमाई इतनी भी नहीं हो पाती कि इतने बड़े परिवार का गुजारा हो पाए। फिर 6 बच्चों की बीमारी उन्हें हर वक्त सालता है। इलाज से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कई डॉक्टरों ने तो ये भी कह दिया कि ये बीमारी लाइलाज है। सच मायने में देखा जाए तो इसका कोई इस तरीके से इलाज तो नहीं है कि जिससे कि बिल्कुल ठीक हो जाए एलोपैथी में और किसी भी पैथी में। लेकिन ये जरूर होता है कि इसके द्वारा इसमें होने वाले जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनका इलाज हो जाता है, उनको कम किया जा सकता है। नजीर और तबस्सुम अपने बच्चों के साथ हर पल मरते हैं। अब इनसे बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता। वो तो अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं, पर उन्हें ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं मिल रही जो ये कमाल कर दे। लाचारी में वो राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, बच्चों का इलाज करवा दें या मौत दे दें। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा की ये रिपोर्ट है और हमारे एक और संवाददाता अनुज मिश्र इस वक्त हमारे साथ सीधे आगरा से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनुज के साथ साथ बीमार बच्चों के पिता मोहम्मद नजीर और उनकी माता तबस्सुम जी भी जुड़ेंगी। पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ेगा, वो बच्चे भी हैं। लेकिन अनुज, कैसी ये बीमारी है, कैसी ये लाचारी है, बेबसी है कि माता पिता जो अविश्वसनीय, विश्वास नहीं होता इस खबर पर कि वो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। क्या है ये मामला अनुज? जी बिल्कुल, इसे लाचारी ही कहेंगे कि एक पिता जो है वो एक छोटे से शहर आगरा से लेकर देश के सबसे बड़े अस्पताल तक जहां भी उसे एक उम्मीद दिखी वहां पर वो अपने बच्चों के इलाज के लिए पहुंचा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। जिसके बाद ही इस पिता ने आखिरकार
हार कर जब दवा और दुआ से कुछ बात न बनी तो उसने आखिरकार लेटर लिखा, राष्ट्रपति के नाम लेटर लिखा कि इन बच्चों को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, जिससे जाहिर सी बात है, जिस तरह की अगर बात किया जाए, नज़ीर की बात की जाए तो नज़ीर जो है समय हमारे साथ बने हुए हैं, इकलौते घर के कमाने वाले ये शख्स है और 6 बच्चे जिस तरह से बीमारी से ग्रसित है उसको देखते हुए इन्हें चिंता सता रही है। बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, बच्चों का जो दिमागी हालत है वो भी सही नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशान है और यही वजह है कि इन्होंने ये इच्छा मृत्यु की मांग की है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि या तो इन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए या फिर इनके इलाज के लिए कुछ किया जाए। नज़ीर, आपसे जानना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में आपको कब पता चला, आप कहाँ कहाँ गए और आपने ये जो लेटर लिखा है ये इसके पीछे क्या? मैं बीमारी के लिए आगरा के जितने भी डॉक्टर हैं बड़े बड़े सबको दिखा चुका और ऑल इंडिया मेडिकल में भी दिखा चुका हूँ, 2 बार भर्ती रह चुका 10-10 दिन। आगर में बच्चे 6-7 साल की उम्र के बाद इनका चलना फिरना बंद हो जाता, चलना बंद होया, फिर बैठना बंद होया, घोटू चलना बंद होया, हाथ से खाना पीना बंद होया, आखिर में फिर ये बिस्तर पकड़ लेना। मेरे 2 बच्चों ने इनका बिस्तर पकड़ लिया बिल्कुल। अब मुझे ये डर लग रहा है 4 बच्चे जो बचे हैं इनका चलना बंद हो चुका, खुदा ना करे अल्लाह ना करे ये भी इस तरीके से 2 बच्चों की तरह से नहीं हुआ। मैं इसकी वजह से मैंने मजबूरी में एक कदम उठाया। मैं कलेक्ट्री में डीएम साहब को राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए इच्छा मृत्यु का लेटर देगा, या तो इच्छा मृत्यु की इजाज़त दिया है और या फिर इनका इलाज कराया है। आपको कब पता चला, कैसे बच्चे जो हैं पता चला कि नहीं बच्चों की ये बीमारी है और उसके लिए आप कहाँ कहाँ गए? हमें तो बच्चे सही होते हैं, बिल्कुल सही होते थे, हमें पता नहीं थी हमारे बच्चे ये ऐसे होते चले जाएंगे। जो मतलब जितने बड़े बड़े हो गए तो 2 बच्चे तो बिल्कुल ऐसे हो गए, चलते चलते घुटनों पे आ गए, घुटनों से फिर मतलब उनका चलना फिरना बंद हो गया। अब ये 4 बच्चे जो हैं तो मैं ये चाह रही हूँ ये बच्चे ऐसे ना हो जो 2 बच्चों की तरह, तो इनका इलाज हो, बस जैसे भी हो इलाज कर ले जाए। अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। क्या समस्या आती है, मतलब ये बच्चे जो हैं वो क्या चल नहीं पाते, किस तरीके की समस्या से जूझना पड़ता है? इनका सबसे पहले चलना बंद होता, फिर घोटू चलना बंद होया, फिर बैठना बंद होया, फिर हाथ से खाना बंद होया, फिर आखिर में फिर बिस्तर पकड़ लेता, मक्खी भी नहीं ला सकता। ये आपके सामने मौजूद है जो मक्खी भी नहीं ला सकते, 2 बच्चे लेट हुए हैं। इनका खाना वगैरह किस? ये इनकी माँ भी खिलाती है और मेरी दादी मेरी माँ खिदमत करती है, बच्चों की दादी। आप एम्स भी गए थे, देश के सबसे बड़े अस्पताल आप गए थे, वहाँ आपने डॉक्टरों को दिखाया, क्या बोला डॉक्टरों ने? वहाँ तो डॉक्टर आपस में अंग्रेजी में बात करते रहते हैं, कुछ बताते नहीं है क्या बीमारी है। मुझे 10 दिन हो जाते हैं, फिर मजबूरी में बच्चे और होते हैं परेशान करते हैं, मैं उनसे छुट्टी कह के आता हूँ 10 दिन बाद। कुछ बताते नहीं है क्या बीमारी है। तो ये लेटर जो आपने लिखा इसके जवाब में आपके पास कुछ अभी तो कुछ जवाब मेरे पास आया नहीं है। सीएमओ साहब की टीम आई थी, उन्होंने बोला कि डीएम साहब से ऑर्डर करा के लाइए आप कि आधार कार्ड बनाए, जब आधार कार्ड बन जाएंगे, जब इनका आगे काम हुआ तो डीएम साहब ने ऑर्डर दे दिया आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो वो कल आई भी थे, तो उन्होंने बोला ये मशीन खराब है, ये मशीन हम 2 दिन का हमें समय दे दिया, अच्छी मशीन लाएंगे वो आधार कार्ड बन जाएंगे आपको। सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ जिस तरीके की ये बीमारी है, सबसे ज़्यादा आपको दिक्कतों का, इनको खाना खिलाना, सारी चीज़ें इनको देखना पड़ता है। क्या आपकी सरकार से क्या मांग है, क्या डिमांड है आपकी? मेरी मांग ये है ये बच्चे मेरे अच्छे हो जाएं, बस जिस तरह है ये बच्चे मेरे बिल्कुल ऐसे हो जाएं, क्योंकि अब मुझसे इनकी परेशानी नहीं देखी जा रही। बच्चों की बहुत ज़्यादा परेशान हो गए बच्चे, मुझसे देख नहीं जा रही। नज़ीर जी, एक पिता के सामने जिस तरीके की आपने मांग की है, इच्छा मृत्यु बच्चों के लिए, एक पिता के लिए कहते हैं सबसे बड़ी बात होती है कि उनके बेटे जो हैं उनके सामने इस तरीके की हालत हो। आपने किस तरीके की परेशानी के बाद, किस तरीके की मजबूरी के बाद आपने? कभी कभी दिमाग इतना परेशान हुआ तो आदमी सब कुछ कर बैठता। अल्लाह ना करेगा मैं अपने बच्चों की हत्या करूं। जब दिमाग आदमी परेशान हुआ तो कोई ना कोई वो मुंह से बोल देता। वो किस तरीके से जूझना पड़ रहा है आपको, किस तरीके की दिक्कत? अब मैं इस समय 2 बच्चों का इलाज करा रहा हूँ और 2 बच्चों को छोड़ता हूँ, दूसरे बच्चों का इलाज कराता हूँ, ये बच्चे बेकार होंगे और इनका इलाज करा रहा हूँ। तीसरी लड़की जो होती है वो बेकार होती आ रही है। अब तो सही साफ तौर पे इनका यही कहना है कि ये काफ़ी परेशान हो चुके हैं।
देश के सबसे बड़े अस्पताल की चौखट तक भी पहुँचे, लेकिन उसके बाद भी इन्हें वहाँ से भी नाउम्मीदी मिली, जिसके बाद ही इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, लेटर लिखा है राष्ट्रपति के नाम की इनके बच्चों को इच्छा मृत्यु दी जाए। जी सही अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ। हम कुछ ही देर में जब लौटेंगे तो बच्चे हैं, उन बच्चों से जो बच्चे इस हालत में हैं कि कम से कम वो कुछ कह सकें, बात कर सकें। 2 बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं अनुज, उनसे भी करेंगे बातचीत। तो माता पिता खुद अपने बच्चों के लिए मौत की मांग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो परेशान हो चुके हैं अपने बच्चों की बीमारी से। इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए मौत मांग रहे हैं, लेकिन ये सच है। आगरा में कुछ ऐसे बच्चे हैं कि ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, 6 बच्चे हैं जिनके लिए इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु मांगी गई है। क्या मामला क्या है ये पूरा हम आपको बताएं। राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को माता पिता ने चिट्ठी लिखी है। डिसमेटिनेटिंग डिसऑर्डर एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां गल जाती हैं, उससे बच्चे पीड़ित हैं। 3 बच्चों की हड्डियां इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि वो ना उठ पाते हैं ना चल पाते हैं, और बाकी के 3 बच्चे घुटनों के बल ही चल पाते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इनकी हड्डियां और कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों के पिता हलवाई की दुकान में मामूली काम करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। आगरा के इस परिवार में ही मौजूद हैं इस वक्त हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा। अनुज, माता पिता से आपने बात की, वाकई बेहद दर्द भरी एक कहानी है। बच्चों की तस्वीरें दिखाकर ज़रा जो बच्चे स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, उनसे कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है क्या अनुज? जी देखिए सईद, हम बात करने की कोशिश करते हैं, जबकि जाहिर सी बात है दिमागी हालत जो है, दिमागी बच्चे जो हैं बीमार हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे, आप स्कूल जाना चाहते हो? क्या चाहते हो आप? सही हो जाओ? आप अच्छे हो जाओगे तो क्या स्कूल जाओगे? क्या दिक्कत होती है बेटा आपको? आपको क्या दिक्कत होती है? आप बेटा अच्छे होना चाहते हो? आप अच्छे होना चाहते हो? तुम अच्छे होना चाहते हो? हम चलना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, बच्चों की अगर बात की जाए नज़ीर जी, तो बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना चाहते हैं। आपके सामने ये बच्चे जो हैं स्कूल जाने की मांग भी कर रहे हैं। किस तरीके की मजबूरी, किस तरीके की परेशानी आपको हो रही है? तो मजबूरी तो सबसे ये है कि चल नहीं पाते तो स्कूल कहते बिठा लो उनको, या फिर उनको लाद के ले आना पड़े। किस तरीके लाद के ले आओ स्कूल में बच्चों के लिए? स्कूल को जाने कहते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं। अब वो स्कूल जाएंगे तो रोते हैं। हमारे मेरे भाई के बच्चे आते हैं तो उनके साथ कहते हैं मैं भी जाऊँगा। मेरी सबसे छोटी लड़की उल्फत जाती है स्कूल, तो उसके साथ रोते हैं मैं भी जाऊँगा, लेकिन उनको ले कौन जाए भारी बच्चों को? ये मेरी मजबूरी है। बातचीत बच्चे कर पाते हैं सही से? हाँ, बातचीत कलमा पढ़ लेते हैं। अगर आप इनसे कलमा पढ़ लेंगे, 2 एकम 2 2 दिन इस तरीके की गिनती पढ़ लेता है। आसिम जो लड़का, ये भी पढ़ लेता है। इस समय आपके सामने बोल नहीं रहा, शर्म के हमारे पता नहीं कैसे। जो 2 बच्चे, 3 बच्चे जो हैं जो काफी बीमार हैं, उनको क्या वो बातचीत कर पाते हैं? वो तो बात ही नहीं कर पाते, ना बोल पाते। वो मम्मा ही समझती है उनकी। अनुज, हम दोबारा आते हैं आपके पास। ये 7 साल की उम्र के बाद में ये परेशानी। आगरा में ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। 6 बच्चे हैं ये, और राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इन माता पिता ने गुहार लगाई है कि इनके बच्चों को मौत दे दी जाए, क्योंकि इन बच्चों की हड्डियां गल रही हैं और इतनी ज़्यादा कमज़ोर 3 बच्चों की हड्डियां हो गई हैं कि वो खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, लेटे रहते हैं। 3 बच्चे घुटनों के बल अभी चल पाते हैं, और जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं इनकी हड्डियां और ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं। बच्चों के पिता मामूली नौकरी करते हैं हलवाई की दुकान पर। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बीमारी ला इलाज है। अपने बच्चों की तकलीफ से इतना ज़्यादा दुखी, व्यथित, परेशान हो गए माता पिता कि चाहते हैं कि उन्हें मौत आ जाए। देखते रहिए आज तक।